हाँ जी तो 2025 के रिजोल्यूशन ने 10 दिन में ही छोड़ दिया मेरा हाथ, लेकिन योगी पीडिया का एंटरटेनमेंट कभी ना छोड़ेगा आपका साथ। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। 1800 करोड़ के ऊपर कमाई करने के बाद अब जब लग रहा था कि पुष्पा 2 को कंपटीशन देने गेम चेंजर और फतेह आ रही है, तभी अचानक से पुष्पा 2 के मेकर्स एक और न्यूज ले आते हैं, ये कहते हुए कि साला अपन अभी रुका नहीं क्योंकि पुष्पा अभी भी झुका नहीं। अब हमारे पास एक और मौका है आपको वापस थिएटर में बुला के फिर से एक बार नई शुरुआत करने का और कलेक्शन को 2000 करोड़ पार ले जाने का। हाँ भाई, ये सच है। अगर तुम्हें पुष्पा 2 पसंद आई थी तो तुमको वापस थिएटर जाना पड़ेगा मूवी देखने, क्योंकि पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन रिलीज हो रहा है जिसमें एडेड होंगे 20 एक्स्ट्रा मिनट। वैसे ये रीलोडेड वर्जन पहले रिलीज होने वाला था 11 जनवरी को, लेकिन कुछ टेक्निकल डिलेस के चलते अब ये वर्जन 17 जनवरी को थिएटर में आएगा। चलो अच्छा ही है। वैसे भी 17 जनवरी को इमरजेंसी और आजाद देखने से अच्छा लोग पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन ही देखना पसंद करे शायद। वैसे 17 जनवरी से याद आया, 1998 में आई कल्ट क्लासिक मूवी सत्या, जिसमें मनोज बाजपेयी ने एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद की थी कमाल की एक्टिंग और मूवी में काम करने वाले ऑलमोस्ट सभी ने ढेर सारे अवार्ड्स जीते थे। अब ये मूवी री रिलीज हो रही है 17 जनवरी को वापस थिएटर्स में। एंड अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो अब रुक जाओ थोड़ा और सीधा थिएटर में ही देखना, क्योंकि दिस मूवी डिजर्व टू बी वॉच्ड इन थिएटर और मैं तो ये मौका नहीं छोड़ने वाला। वैसे ऐसी ही एक कल्ट मूवी जो 25 साल पहले आई थी, जिसने अवार्ड्स जीतने के मामले में अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया था, एंड साथ में इसी मूवी से इंडियन सिनेमा को रातों रात एक सुपरस्टार भी मिला था, जिनको बाद में मिलेनियल सुपरस्टार भी कहा जाने लगा। यस, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक रोशन स्टारर कहो ना प्यार है मूवी की, जो री रिलीज हो रही है 10 जनवरी को थिएटर में, जिसको हालांकि मैं शायद 25-30 बार देख चुका होगा, लेकिन इस मूवी को थिएटर में देखने का मौका मुझे उस वक्त नहीं मिला था और अब ये मौका मैं बिल्कुल भी नहीं गवाऊंगा। एंड आई सजेस्ट कि अगर आपने ये मूवी देखी है या नहीं भी देखी हो, इसको आप फिर से एक बार थिएटर में जरूर देखना, क्योंकि ऐसी फिल्मों का असली मजा तो यार थिएटर में ही है और शायद ये मौका फिर मिले या ना मिले। वैसे ये मूवी 25 साल बाद री रिलीज की जा रही है और इसका खास रीजन भी है, क्योंकि ये मूवी ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी और ऋतिक रोशन को इंडस्ट्री में आए 25 साल पूरे हो चुके हैं। उसी को सेलिब्रेट करने इस मूवी को दोबारा री रिलीज किया जा रहा है। और इससे मुझे एक और बात याद आई कि ऋतिक रोशन और उनके परिवार पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है दी रोशंस, एंड हाल ही में इसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ एंड ये डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को री रिलीज हो रही है। वैसे रिलीज से एक और बात याद आई है, जो मूवी 32 साल से रिलीज होने का वेट कर रही है, फाइनली अब थिएटर में आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा की, जो पिछले ही साल आने वाली थी, लेकिन अब फाइनली रिलीज हो रही है 24 जनवरी 2025 थिएटर्स में। साथ में इसका एक ट्रेलर भी आएगा 1-2 दिनों में। वैसे रिलीज से याद आया, सूर्या स्टारर रेट्रो मूवी की भी रिलीज डेट फाइनली अनाउंस हो चुकी है, जो कि होगी 1 मई 2025। स्पीकिंग ऑफ सूर्या, 2025 के ऑस्कर्स के लिए इंडियन फिल्म की तरफ से कंगुआ जा रही है एंड इसीलिए हम ऑस्कर्स नहीं जीत पाते। खैर जाने दो, कोई और न्यूज की बात करते हैं। पता चला है कि अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी भूत बंगला का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है विद ओजी भूल भुलैया, एंड मैं तो बोलता हूं व्हाई नॉट। 2007 में प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार ने ही फर्स्ट भूल भुलैया बनाई थी एंड उस मूवी के सक्सेस को देखने के बाद ही हॉरर कॉमेडी में बाकी लोग भी उतरे थे। एंड जब 18 साल बाद ये ओजी भूल भुलैया टीम एक साथ फिर से वापस आ रही है, तो असली भूल भुलैया का फ्लेवर हमें मिल जाए तो क्या ही बुरा है। वैसे बात अगर भूत बंगला और भूल भुलैया के कनेक्शन की करे, तो ये भी पता चलता है कि भूत बंगला की शूटिंग जहां अभी चल रही है, वो एग्जैक्ट सेम लोकेशन है जहां 2007 वाली भूल भुलैया शूट हुई थी। न्यूज सोर्स से ये भी पता चला है कि जयपुर के चोमू पैलेस में इसकी मैराथन शूटिंग चल रही है। क्या बोला तूने? गलत नहीं सुना। चोमू पैलेस।
एंड ये वही पैलेस है जिसमें दी ओजी भूल भुलैया शूट हुई थी और मूवी की 60% शूटिंग इसी पैलेस में होगी। वैसे हॉरर कॉमेडी से याद आया, मैडॉक हॉरर यूनिवर्स से इस साल 2 मूवीज आ रही है जिसमें थमा की शूटिंग तो ऑलरेडी चल रही है एंड एज पर द रिसेंट मैडॉक अपकमिंग फिल्म रिलीज स्लेट इसी साल के एंड में आएंगी एक और मूवी शक्तिशालिनी। एंड पता चला है कि कियारा आडवाणी अब फाइनल हो गई है फॉर द लीड रोल। वैसे ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट अब तक तो नहीं आया है बट दिस न्यूज इज गुड। अब लास्ट में जाते जाते एक एक्सक्लूसिव न्यूज, शाहिद कपूर और एटली का हो सकता है कोलैब एंड दोनों के बीच ऑलरेडी इसके बारे में बातें चल रही है। बताया जा रहा है कि ये एक मसालेदार एंटरटेनर मूवी होगी जो एटली के ही एक आध एसोसिएट डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे और पिछले 5 महीनों से इसके ऊपर बात भी चल रही है एंड जल्द ही शाहिद कपूर मूवी साइन भी करेंगे। तो भाई देखो, देवा तो टीजर के बाद ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रिसेंटली उन्होंने एक गैंगस्टर मूवी अर्जुन उस तरह की भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है जिसकी एक फोटो भी मेकर्स ने शेयर की थी एंड अब ये एटली के साथ वाली मूवी। तो अब किसी का ध्यान जाए ना जाए लेकिन धीरे धीरे शाहिद कपूर की लाइनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। चलो बस करते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। जाते जाते व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लो भाई लोग, उसको क्यों इतना पीछे रख रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।